सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोफेसर एकेडमी। अभी तक हम लाइट चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज थ्योरेटिकल टिल नाउ। अब हम कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक नेम इज मिरर फॉर्मूला। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला से क्लियर हो रहा है ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको मैं सिंपल वे में समझाऊंगी, बहुत इजी वे में, एंड आप अंडरस्टैंड कर सकोगे उसको इजीली, ठीक है। इसके मैं एंड में आपको टिप्स भी बताऊंगी हाउ टू रिमेंबर द मिरर फॉर्मूला। सो हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कनकेव मिरर की। हमने एक कनकेव मिरर लिया, दिस इज अ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर की जो ये बैक साइड है ये क्या होती है, पॉलिश्ड सरफेस होती है। हमें पता है सेंटर इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने एक सिंपल केस लिया मिरर फॉर्मूला को समझने के लिए, कनकेव मिरर का केस लिया, ठीक है। मैंने मान लिया, हमने पहले रूल्स किए हुए हैं तो उस रूल के अकॉर्डिंग मैंने एक रूल कोई भी उठा लिया। मैंने मान लिया मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, फोकस और सेंटर के इन बिटवीन पड़ा है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन बिटवीन मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है तो मुझे पता है, मुझे रिमेम्बर्ड है रूल के अकॉर्डिंग, तो इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी पीछे की ओर, सी के बियॉन्ड इमेज बनेगी, ठीक है। सो बाय द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला, इस मिरर फॉर्मूला की मदद से मुझे पता लगाना है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला की मदद से मुझे पता है मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मुझे पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है मुझे फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने कहाँ से करना है, पोल से करना है। ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ भी हमने मेजर करना है या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को, वो कहाँ से करना है, हर बार पोल से करना है। सेंटर ऑफ द मिरर दैट इज नोन एज पोल, ठीक है। हमें पता है दिस इज द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में पड़े, तो ऑब्जेक्ट का हमें डिस्टेंस पता है पोल तक। हमने मिरर फॉर्मूला की मदद से क्या करना है, जो इमेज बनी है उसका डिस्टेंस निकालना है कि उसका डिस्टेंस पोल तक कितना होगा, ठीक है। हमें पता है मिरर फॉर्मूला होता क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये क्या है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। तो सबको पता है f हमारे पास क्या है, हम बहुत बार कर चुके हैं, दैट स्मॉल f इज नोन एज द फोकल लेंथ। क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। u भी सबको पता है, u क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से डिस्टेंस मेजर करना है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय u। और v को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। इमेज का डिस्टेंस, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी उसका डिस्टेंस कितना है मेरे पास पोल से, इट इज डिनोटेड बाय v। उसको किससे डिनोट करते हैं, v से डोनेट करते हैं। और ये फोकस से पोल तक को क्या डोनेट करते हैं, फोकल लेंथ बाय स्मॉल f। ये मिरर फॉर्मूला तो हम सबको समझ आ गया क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज अ मिरर फॉर्मूला, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, ओके। सो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। जो रूल्स पता होने चाहिए उन रूल्स को फॉलो करना है। वो कौन से हैं, दैट आर नोन एज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जो रूल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस बोलते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमको क्या यूज करनी पड़ेंगी, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूज करने पड़ेंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें मैथ्स, सब बच्चों को मैथ बहुत अच्छा लगता है, मैथ इज एवरीवन्स फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैथ्स।
तो हमें पता है मैथ्स में हम लोग कार्टेशियन यूज करते हैं वर्ड कार्टेशियन। कार्टेशियन क्या होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, हम ऐसे बनाते हैं ना क्लास में, प्लस का साइन बनाते हैं, ठीक है। ये सेंटर क्या होता है हमारा, ओरिजिन, जहां पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं, सेंटर को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। हम एरोज लगाएंगे, सबसे पहले 4 एरोज लगाएंगे। सो जो ये डायरेक्शन है ओरिजिन से इधर वाली साइड, राइट साइड पे, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। जो हमारी ओरिजिन से राइट साइड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिंपल है बच्चों। अपवर्ड क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, और डाउनवर्ड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। तो सिंपल है, जो ये इधर वाला राइट साइड है इसको पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, इधर लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव एक्स, और डाउनवर्ड को भी क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई बोलते हैं, ठीक है। अगर सबको ये क्लियर हो गए हो तो बहुत इजी है, ठीक है। सो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू को हमने पॉजिटिव रखना है, कौन सी वैल्यू को हमने नेगेटिव रखना है। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड f इज द फोकल लेंथ, ठीक है। u को पॉजिटिव रखना है, v को रखना है f। तीनों में से हमने किसको पॉजिटिव रखना है या किसको नेगेटिव रखना है, ये हमें कहां से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इस कार्टेशियन सिस्टम की मदद से पता चलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग है यार। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हम जो ये कार्टेशियन सिस्टम है इसको हम कौन से मिरर के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों मिरर्स के लिए यूज कर सकते हैं या एक के लिए करेंगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या है, हम इसको कनकेव के लिए भी यूज करेंगे इन्हीं साइन कन्वेंशंस को, कन्वेक्स के लिए भी, दोनों के लिए हमारी क्या है साइन कन्वेंशंस, दोनों मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशंस सेम है, ठीक है। बट आपको एक ध्यान में रखनी है चीज कि जो ऑब्जेक्ट है इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड। आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी गलती नहीं करनी है साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए, कि हमेशा चाहे वो कन्वेक्स मिरर लो चाहे वो कनकेव मिरर लो, हमेशा एक पॉइंट दिमाग में बिठा लो कि हमेशा हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है, लेफ्ट टू दी मिरर। जहां कोई भी मिरर हो, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, इमेज को कहां पे प्लेस करना है, ऑलवेज टू दी लेफ्ट साइड पे प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को। हमेशा इमेज कहीं पे भी बने, चाहे राइट पे बने चाहे लेफ्ट पे बने, वो मिरर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। मिरर की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी इमेज को कहां पे बनना है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, लेफ्ट पोजीशन पे रखना है, ओके, ठीक है। अगर हम साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ये देखो सेम ही है, मैंने क्या लिया, सेम कनकेव मिरर लिया, ठीक है। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास पोल है, ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। हम कार्टेशियन सिस्टम बनाने के लिए क्या करते हैं, पोल के ऊपर यहाँ पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। जो भी इमेज या कोई भी फॉर्मेशन होगी अगर इधर वाली साइड होगी उसको हम लोग प्लस से डोनेट करेंगे उसकी वैल्यू को, अगर कुछ इधर साइड फॉर्म होगा उसको किससे डोनेट करेंगे हम लोग, नेगेटिव से डोनेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट साइड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं पोल से, ठीक है, उसको क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से मेजर करना है, हमने पोल से मेजर करना है। जितने भी डिस्टेंस हम लोग राइट साइड पे ले रहे हैं उसको क्या लेना है, हमने पॉजिटिव लेना है। डिस्टेंस टू राइट ऑफ
ओरिजिन आर पॉजिटिव। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। जितने भी डिस्टेंस लेने, ये देखो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन के राइट साइड पे, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के राइट साइड पे जो भी डिस्टेंस लेने हैं वो पॉजिटिव लेने हैं। अब थर्ड क्या बोलते हैं कि जो डिस्टेंस लेने हैं टू लेफ्ट ऑफ ओरिजिन आर नेगेटिव। अब सबको पता है ओरिजिन कौन सा है, ये वाला, इसकी लेफ्ट क्या हुई मेरे पास, ये लेफ्ट साइड है, जो भी लेफ्ट साइड पे होगा उसको क्या लेना हमने, नेगेटिव लेना है, ठीक है। फोर्थ क्या बोलते हैं, जो मेरा डिस्टेंस लेना है, जो मैंने डिस्टेंस मेजर करना है अबव प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पीए को क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल। ये देखो बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है अप साइड, अपवर्ड डिस्टेंस क्या होगा उसका, पॉजिटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऊपर वाला डिस्टेंस लेना है उसको मैंने पॉजिटिव लेना है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे वाला डिस्टेंस है उसको मैंने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज द डिस्टेंस अबव, सॉरी यहां पे आएगा डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। So these all are about the mirror formula, 1/u plus 1/v is equals to 1/f। इसको यूज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करनी पड़ेंगी। सो विदाउट साइन कन्वेंशंस अब इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। साइन कन्वेंशन सिंपल है, ठीक है। हमने क्या लिया, एक मिरर लिया है ना, यहाँ पे क्या डाला हमने, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये मेरी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये मेरी क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। डाउनवर्ड क्या है मेरे पास, नेगेटिव वाई एक्सिस है, इधर मेरे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। जैसे हम मैथ्स में करते हैं, इधर प्लस एक्स माइनस एक्स, ऊपर क्या है प्लस वाई, नीचे क्या है माइनस वाई, ठीक है। जो भी हम लोग इधर पॉजिटिव की ओर लेंगे उसको पॉजिटिव लेना है, जो लेफ्ट की ओर लेंगे और डाउनवर्ड लेंगे उसको क्या लेना, हमने नेगेटिव लेना है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। आपको मिरर फॉर्मूला समझ आया है, उसमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज कैसे करनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव में रखना है, लेफ्ट वाली साइड को नेगेटिव वैल्यूज में लेना है, तो उसको यूज कैसे करना है हम न्यूमेरिकल सेक्शन से हम उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। और बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, धीरे धीरे समझाऊंगी, आपको इजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल कौन सा है, कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे साथ साथ में हम लोग प्लॉट करेंगे। सो बहुत इजी बन जाएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या बनाया, मैंने कनकेव मिरर पढ़ा, मैंने साथ के साथ क्या किया, कनकेव मिरर को अपने दिमाग में लेके आई, इमेज बनाई कि कनकेव मिरर की शेप कैसे होती है, साथ के साथ ही मैंने उसको क्या किया, प्लॉट कर दिया। तो मुझे पता है कनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है, इनसाइड जैसे केव होती है ना, गुफा, उस शेप का होता है, ठीक है। मुझे ये भी पता है सेंटर से क्या होकर गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये मिरर का क्या है, पोल है, ये मिरर का क्या है, फोकस है, ये मिरर का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी तो जर्नल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको स्टार्टिंग में मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है, लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ मेरे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मुझे पता है ये पोल है और ये फोकस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल एफ बोलते हैं। स्मॉल एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट। इस मिरर के बिल्कुल फ्रंट में 15 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर मेरा क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। मान लो ये 10 से थोड़ा सा आगे इन बिटवीन यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ तक 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, 15 सेंटीमीटर। अब उसने ऑब्जेक्ट यूज किया, अभी हम पढ़ के चुके हैं ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, यू से। किससे डोनेट करते हैं, यू से, स्मॉल यू से। हमने क्या फाइंड करनी है, इमेज कहाँ पे बनेगी। हमने जब स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़े थे, रे डायग्राम्स हमने स्टडी की थी, तो मैंने बताया था अगर सी और एफ के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो इमेज हमारी
यहाँ पे बनती है, बियॉन्ड सी बनती है और एनलार्ज बनती है, मैंने बताया था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम प्लॉट करेंगे, उसको हमने प्रॉपरली यहाँ पे नेमिंग कर दी, यू क्या है, एफ क्या है, और हमने क्या निकालना है, इमेज की लोकेशन निकालनी है। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मेरे पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस पोल तक। ठीक है, और वी मेरे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये भी इमेज जहां पे बनेगी उसका डिस्टेंस होगा पोल तक। और एफ मेरे पास क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, अभी हमने क्या निकालनी है, लोकेशन ऑफ इमेज। हम सबसे पहले, हमें पता है क्या यूज करेंगे, हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है। अब u की वैल्यू हमें पता है, u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 15, ये रही 15। बट अब साइन कन्वेंशंस यूज करनी है। बच्चों आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे मैं +15 लिखूं या फिर -15 लिखूं, एज अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस। मैंने आपको रूल में बताया था। ठीक है, सबसे पहले हम प्लस क्या है या माइनस की कोई वैल्यू है पता कैसे चलेगा। मैंने क्या किया, देखो इस पोल के ऊपर यहाँ पे मैंने प्लॉट कर लिया। सबसे पहले ये वाली एक्सिस मेरी क्या है, +x एक्सिस है, पॉजिटिव है। ये अपवर्ड वाली क्या है, +y एक्सिस है। ठीक है, ये +x है, इधर क्या होगी मेरे पास, -x। ये +y है तो नीचे क्या होगी मेरे पास, -y एक्सिस। ठीक है, अब जो मेरा देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस पे पड़ा है मेरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे पड़ा है। इसका मतलब कौन सी एक्सिस है ये, -x एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, 15। तो इसके आगे मैं क्या यूज करूंगी, माइनस, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस पे पड़ा है, -x एक्सिस के ऊपर पड़ा है। प्लस 1/v, v तो हमें निकालना ही है, उसने क्वेश्चन में v निकालने के लिए बोला है, इज इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10। ये भी कौन सी एक्सिस के ऊपर है, ये भी कौन सी एक्सिस के ऊपर है, ये डिस्टेंस ये देखो कहाँ पे, -x एक्सिस के ऊपर है। तो इसको भी मैंने क्या लिया, -10 लिया। ठीक है, इसको -10 लेने के बाद अब क्या करूंगी, इसको 1/v एज इट इज रहेगा, इसको मैं उधर लेके जाऊंगी बच्चों। तो ये माइनस की टर्म है, जब उधर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, प्लस की टर्म बन जाएगी। इसको क्या लिखेंगे, +1/15 -1/10। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम सॉल्व किया, 2 - 3 -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। देखो ये 1/v टर्म है, रेसिप्रोकल में है, तो ये -1/30 है। जब इसको मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो v ऊपर आएगा, तो ये 30 भी क्या आएगा, ऊपर आएगा रेसिप्रोकल लेने से। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या है, -30। ठीक है, सेंटीमीटर्स, यूनिट हमारे सेंटीमीटर्स में है, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या है, -30 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहे हैं इमेज की लोकेशन कहाँ पे है। इमेज की लोकेशन हमें पता चल गई 30 सेंटीमीटर पे है, कहीं 30 सेंटीमीटर दूर है। लेकिन आगे प्लस और माइनस हमें क्या बता रहा है, कौन सी एक्सिस पे है। अगर तो यहाँ पे प्लस होता तो कहाँ पे बनती, इधर वाली साइड बनती इमेज। लेकिन अब आंसर मेरा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाली क्या बनी है, इमेज बनी है। इसका मतलब इमेज बिल्कुल यहीं पे ही बनी है कहीं। ठीक है, तो चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लिया हम लोग। अगर फर्स्ट पहला समझ आ गया है तो हम सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, दैट कनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है। सबसे पहले मैंने बोला था जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे ही डायग्राम साथ के साथ प्लॉट करते जाना, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इजी बनाने के लिए क्या करना है, साथ के साथ क्या करना है, डायग्राम प्लॉट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लिया। आपको पता है कॉनकेव मिरर की शेप ऐसे होती है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, बाहर से पॉलिश्ड सरफेस होती है। ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पोल बोलते हैं।
इसको फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सबको पता है ना, बहुत बार कर लिया हमने। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है इसने, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं हम, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। मिरर से कितनी दूर रख रहे हैं उसको, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब काफी दूर हो गया है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखने से पहले हमें फॉर्मूला पता है कि आर किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है ना। तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, 20 इज इक्वल्स टू 2f। तो 2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो f की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, कट करके 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आई, फोकल लेंथ आ गई। इसका मतलब फोकल लेंथ मेरे पास ये है, यहां से यहां तक। f की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 10 सेंटीमीटर आ गई। अगर इतना मतलब 10 है, ये आगे 10 होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है मेरा, बियॉन्ड सी, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा है मेरा भाई। ठीक है, ऐसे आइडिया लग जाता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने हमें, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब u भी पता है हमें, u कितना दे रखा है हमें, 40 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। ठीक है, हमने क्या निकालनी है, इमेज की लोकेशन निकालनी है। ठीक है, इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अब तक तो सबको याद हो गया होगा है ना, सेकेंड न्यूमेरिकल करते करते कि मिरर फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। u हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है कहाँ से, पोल से। v हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होता है कहाँ से, पोल से। f क्या होती है हमारे पास, फोकल लेंथ। तो अब बहुत इजी है, सारे बच्चों ने मुझे लगता है कर लिया होगा वीडियो देखते देखते। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे पास क्या है, 40। सबसे पहले देखो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, देखो परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या है, प्लस एक्स एक्सिस। ये बनाना मत भूलना, बार बार बोल रही हूँ, बनाना मत भूलना, मैथ्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्लस बनाना, सीधा ऐसे ही प्लस बनाओगे आप डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सेंटर में ओरिजिन होता है, इसको प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं। आपको क्या बोलते हैं, प्लस वाई एक्सिस बोलते हैं, डाउन को क्या बोलते हैं, माइनस वाई बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज माइनस की और इधर बनेगी वो माइनस, नीचे बनेगी वो भी माइनस, इधर बनेगी प्लस, ऊपर बनेगी तो भी प्लस। ठीक है, अब देखो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, माइनस एक्स के ऊपर पड़े है, माइनस एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो u की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -40 आएगी। v तो हमें निकालना है, f की वैल्यू मैंने अभी यहाँ से निकाली थी, r से मैंने f निकाल लिया था। मुझे f क्वेश्चन में यहाँ तो डायरेक्टली गिवन था, लेकिन यहाँ पे मुझे f की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता थी। तो f की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला का यूज किया, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो f की वैल्यू देखो बच्चों, f भी हमारा कौन सी एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो फोकस की वैल्यू भी क्या यूज करूंगी, -10 यूज करूंगी। कितनी यूज करूंगी, नेगेटिव क्यों यूज की मैंने, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब -40 को उधर लेके जाऊंगी तो क्या बनेगा, वो +40 बन जाएगा। 1/v इज इक्वल्स टू, अभी तक तो बच्चों ने मेरे से भी पहले कर लिया होगा, सभी बच्चे मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 1/40 माइनस 1/10। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, ठीक है 40 आएगा। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, प्रॉपर सॉल्व कर लो बच्चों फटाफट। ये क्या है, -3/40। अब मैंने अभी यहाँ पे भी बोला था रेसिप्रोकल लिए, 1/v का v बन जाएगा, -3/40 का रेसिप्रोकल लेने से क्या बन जाएगा, -40/3 बन जाएगा। जैसे मैंने रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास टर्म क्या है, v इज इक्वल्स टू -40/3। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको डिवाइड करूंगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -13.33 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, मेरी इमेज कहाँ पे बन रही है, 10, और ये मुझे पता है अगर मैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे होता तो इमेज इन बिटवीन बन रही है। तो यहाँ से मेरी v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू -13.33। माइनस का मतलब क्या है, कहाँ पे बन रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही बन रही है। और माइनस का मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारी इमेज है वो क्या बन रही है,
इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे भी -30 आया था, माइनस का मतलब क्या है, जो हमारी इमेज है वो क्या बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज नहीं बन रही, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सो नेगेटिव साइन इज फॉर द इन्वर्टेड इमेज। अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारी इमेज क्या बनेगी, सीधी बनेगी, अगर नेगेटिव आएगा तो इमेज क्या बनेगी, नीचे की ओर बनेगी। सो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने पहले न्यूमेरिकल किए थे, उनमें हमने कनकेव मिरर का यूज किया था। इस न्यूमेरिकल में हमने क्या देखना है कि इसमें एक अलग सा है। सो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने बोला था आपको, पहले न्यूमेरिकल्स में भी यही बताया कि जब भी हम लोग स्टेटमेंट को जैसे ही पढ़ते जाएंगे वैसे ही साथ साथ में क्या करेंगे, उसके डायग्राम को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है, मुझे लगता है सब बच्चों को पता है दैट व्हाट इज द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की शेप कैसे होती है ना, उसकी आउटर सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग, इनर सरफेस क्या होती है उसकी, पॉलिश्ड होती है, ठीक है। सेंटर में क्या है, ये मिरर का पोल है। हमने क्या प्लॉट करनी है यहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर का क्या है, फोकस है, ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर तो हमने बना लिया, कहता है ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे प्लेस किए, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, इसके फ्रंट में, इसके मिरर के फ्रंट ये वाली साइड है, मिरर की बैक साइड ये वाली है, मिरर के फ्रंट पे कहीं 10 मीटर के डिस्टेंस पे ऊपर, 10 सेंटीमीटर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है। मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, पोल से मेजर करना है, दिस इज अ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर तक को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, यहां तक बस, ठीक है। हमें ये भी पता है पोल से एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ बोलते हैं। अब सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, मेमोराइजेशन पावर काफी अच्छी होती है सबकी, तो सबको पता है हमने एक फॉर्मूला किया था, दैट्स कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, किया था ना हम लोगों ने। तो हम लोगों को यहाँ पे एफ निकालना है, आर पता है हमें, कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2, एफ हमें नहीं पता, क्या करेंगे, इस 2 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, 30 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। तो हमने यहां से देखा हमारी फोकल लेंथ कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आई हमारी, 15 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी आई, 15 सेंटीमीटर आई, ठीक है। तो हमने क्या निकालनी है, लोकेशन निकालनी है, नेचर निकालनी है इमेज की। इमेज क्या है हमारी, इमेज इज द डिनोटेड बाय स्मॉल वी। सो हमें सबसे पहले पता है व्हाट डू यू मीन बाय द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता क्या है हमारा, सबको पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दैट 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। u मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, f क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो हमें सबको पता है u की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1/10 प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/15, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक सबको, v तो हमने निकालना है। देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है हमारी, हमने यहाँ पे क्या नहीं यूज किया, साइंस नहीं यूज किए कि कौन सी चीज को प्लस में रखना है, कौन सी चीज को किस में रखना है, नेगेटिव में रखना है। कैसे यूज करेंगे हम लोग साइंस, बाय द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, वो तो हम लोग भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे याद आ गया, इट्स अ वेरी गुड जॉब। हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे। मैंने बोला था यहाँ पे पोल के ऊपर क्या करना, हमने ऐसे बनाना है, या ऊपर की ओर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर की ओर क्या है, राइट साइड की ओर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर मेरे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नीचे मेरे और क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कौन सी एक्स एक्सिस के ऊपर है, इधर की ओर है, मतलब कौन से एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो 10 को हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि किस ओर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। v तो हमें पता ही नहीं है। और f
एफ की वैल्यू हम लोग माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे? हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? प्लस में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये किस साइड है? ये देखो एफ किस साइड है? मिरर के इस साइड है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हमने क्या यूज किया? प्लस में यूज किया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम -1/10 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस में बन जाएगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 30 एलसीएम है, 2 + 3 1/v। सो 1/v की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 5/30। 5 1 जार 5, 5 6 जार 30। अब क्या बोला था? इसके बाद क्या लेना है आप लोगों ने? रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लोगे तो 1/v क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/v v बन जाएगा। ठीक है, 1/6 क्या बन जाएगा मेरे पास? 6 बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ कितने डिस्टेंस पे बन रही है? 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, अब इसके आगे प्लस का साइन है या माइनस का? इसके आगे क्या है? प्लस का साइन है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है वो प्लस में ही है। प्लस का मतलब क्या है? हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस एक्सिस पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे बनेगी? हमें पता है, अगर हम पोल से काफी पीछे रखते हैं, इन्फिनिटी के इन बिटवीन रखते हैं, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है? कन्वेक्स मिरर के साथ पोल और फोकस के बीच में कहीं यहाँ पे हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, तो हमने नेचर की बात करनी है। जो इमेज फॉर्मेशन हुई यहाँ पे पोल और फोकस के इन बिटवीन, तो उस इमेज की नेचर क्या है? सबसे पहले इमेज कौन सी बनी? वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज है हमारी? वर्चुअल इमेज है। नेचर क्या है उसकी? इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल क्यों है? क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है, रियल इमेज कभी भी नहीं बनाता। और इमेज बनी है, इरेक्ट बनी है। क्या बनी है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर पॉइंटेड है, ठीक है, तो इमेज भी ऐसी ही बनी है, ऊपर की ओर सीधी इमेज बनी है, तो इरेक्ट इमेज है। और क्या है इमेज के? डिमनिश्ड है। क्या है? डिमनिश्ड। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका है। इट्स अ वेरी इजी सिंपल। आर से हमने एफ निकाला, मिरर फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है, हमें वैल्यूज मिली। ठीक है, तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या बोल रहा है? दैट कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है? कॉनकेव मिरर लेना है। ठीक है, क्या लेना है हमने? सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर लेना है। एक साइड उसकी पॉलिश कर लो। ये मेरे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर का पोल है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव का फोकस कहाँ पे होगा? इधर। ठीक है, तो सेंटर कहाँ पे होगा? इधर। ठीक है, तो उसने आगे क्या बोला कि उसका जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी डरने की बात नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस दिया होता है तो आप उसको ये फॉर्मूला यूज करके फोकल निकाल सकते हो। अगर आपको फोकल दे रखी है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। फोकल आपको पता है इस पी और एफ के बीच में क्या होता है? स्मॉल एफ होता है। स्मॉल एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है उसने? 5 सेंटीमीटर पे रखा है फ्रॉम पोल। पोल से कहाँ पे रखा है उसने? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये 10 है तो इसका 5 यहाँ पे होगा आधा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास यहाँ कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे मेरे पास क्या है? यू की वैल्यू है। ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं? यू। तो हमने क्या निकालने हैं यहाँ पे? इमेज की निकालनी है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पड़े तो इमेज आगे बनेगी या पीछे बनेगी। इमेज की लोकेशन देखनी है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हमें पता है हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है हमें? 1/u + 1/v = 1/f। ये तो सबको क्लियर हो चुके हैं। u मेरे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, f इज अ फोकल लेंथ। हमें पता है मिरर फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज करनी पड़ेंगी? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। सो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पोल पे ऐसे एक प्लस का साइन बनाना होता है। ये पोल किसका सर्व करता है? ओरिजिन का काम करता है। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ऊपर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव वाई एक्सिस है। नीचे की ओर मेरे पास क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस है। लेफ्ट की ओर मेरे पास क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपकी ओर क्या है? पॉजिटिव वाई। नीचे की ओर क्या है? -y है। ठीक है, हमने क्या पता है? देखो 1/u की वैल्यू मेरे पास कितनी है? u क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये पड़ा है पोल से। डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट का? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5। ठीक है, प्लस
1/v इज इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10। अब प्लस और माइनस का साइन लगाओ, 5 के आगे मैं माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, 5 के आगे क्या लगेगा माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सी एक्सिस पे पड़ा है मेरे पास, माइनस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पड़ा है। वेरी गुड, ठीक है। 10 के आगे क्या लगेगा प्लस और माइनस, 10 के आगे भी क्या लगेगा मेरे पास माइनस, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ है ये भी कौन सी एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो ये मेरे पास f है इसको मैं उधर की ओर लेके जाऊंगी, इधर -1 बाई इसको, सो 1/v इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास 1/5 माइनस 1/10 आएगा। एलसीएम लेंगे हम लोग, सिंपल है बहुत एलसीएम लेना, छोटी क्लासेस में सब बच्चों को सिखाया जाता है एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं सारी। सो 1/v है, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा v बनेगा, 1/10 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 10 बनेगा। यूनिट्स हमारे पास क्या है सेंटीमीटर है, सब यूनिट सेम रखने हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव आई है वैल्यू, जो इमेज बनी है वो 10 सेंटीमीटर पे बनी है, वैल्यू मेरे पास क्या है ये पॉजिटिव आई है। सो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो मेरी इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी। तो हमें पता है हमारी इमेज कहीं पे यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगी, मेरी इमेज बनेगी इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। सो